नमस्ते। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम देखेंगे कि इसमें क्या खास बातें हैं। ये किताब मूल रूप से ये बताती है कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव, इतने छोटे कि शायद नजर भी ना आए, वो मिलकर जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, और इसका जो कोर आइडिया है वो 1% वाला, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना। हाँ, सुनने में तो बहुत कम लगता है, 1% क्या होता है, पर किताब में एक बड़ी पते की बात कही है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल। मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य रख लेना काफी नहीं है। आपका रोज का सिस्टम कैसा है, आप काम करते कैसे हैं, वो तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। तो इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है वो सिस्टम, वो प्रक्रिया। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए वजन कम करना लक्ष्य है, हम्म। ये तो हो गया गोल। हम्म। पर सिस्टम क्या है? हम्म। सिस्टम है रोज सुबह 30 मिनट वॉक पर जाना, या। या खाने में सलाद शामिल करना। हम्म। असल में यही सिस्टम है जो नतीजा लाता है। हम्म। लक्ष्य तो बस एक दिशा है। सही है। और इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये है क्या असल में? मतलब लक्ष्य और पहचान में क्या फर्क है आदत बनाने के लिए? देखिए, फर्क ये है कि आप क्या पाना चाहते हैं, वो लक्ष्य है, वर्सेस आप क्या बनना चाहते हैं, वो पहचान है। जैसे मुझे मैराथन दौड़ना है, ये लक्ष्य है। अच्छा। और मैं एक धावक हूं, हाँ। धाविका हूं, ये पहचान है। किताब कहती है कि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक टिकती हैं। मतलब फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर हर छोटा कदम, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट दौड़ना भी, वो उस पहचान को मजबूत करता है। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं एक रनर हूं। ये अंदर से आता है फिर। अच्छा, ये तो काफी गहरा विचार है। तो ठीक है, मान लिया पहचान बनानी है, पर आदतें बनाएं कैसे? वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? यहीं पर वो 4 नियम आते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, किताब ने इसे बहुत सरल बना दिया 4 नियमों में। अच्छी आदत डालनी है तो पहला उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर। हाँ, मतलब कब और कहाँ करोगे ये तय हो, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं रोज शाम 6 बजे अपने स्टडी रूम में 15 मिनट पढ़ूंगा, ये स्पष्ट है। या फिर आप हैबिट स्टैकिंग यूज कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग वो क्या है? मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। ब्रश करना तो आदत है ही, उसके साथ पानी पीना जोड़ दिया। अच्छा, ये आसान लगता है। तो पहला नियम हुआ स्पष्ट बनाओ। दूसरा, आकर्षक बनाओ, हम्म। मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी हो कि उसे करने का मन करे। ये कैसे होगा? आदतें तो अक्सर बोरिंग होती हैं। हाँ, हो सकती है, पर एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी? मतलब जो काम आपको करना पसंद है उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जो बनानी है। जैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई खास पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो नियम बना लिया कि वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक कर रहे होंगे। तो वॉक भी हो गई और मजा भी आ गया। अच्छा, ये बढ़िया है। ठीक है, तीसरे नियम? तीसरा, आसान बनाओ। मेक इट इजी। ये बहुत जरूरी है। आदत शुरू करने में कम से कम रुकावट होनी चाहिए। यहीं पे वो 2 मिनट रूल आता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये कमाल का नियम है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा कर दो कि बस 2 मिनट में हो जाए। 2 मिनट? उससे क्या होगा? उससे शुरुआत होगी। मकसद परफेक्शन नहीं, बस एक्शन लेना है। जैसे रोज 30 पेज पढ़ने हैं के बजाय शुरू करो सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। या रोज 1 घंटा जिम जाना है के बजाय जिम के कपड़े पहनना है। अच्छा, बस शुरुआत करने पर जोर है। हाँ, क्योंकि एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं कर पाते हैं, तो इसे आसान बनाना है। ठीक है, और चौथा नियम? चौथा, संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसे तुरंत इनाम चाहिए। लेकिन आदतों का फायदा तो लंबे समय में मिलता है, तुरंत कैसे? हाँ, यहीं पर ट्रिक है। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना। जब आप आदत पूरी करें, वो क्रॉस लगाना ही अपने आप में संतोष देता है। अच्छा, वो विजुअल प्रोग्रेस देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल। या कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात, अगर कभी चूक जाएं तो कोशिश करें कि लगातार 2 दिन ना चूकें। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं।
ये नेवर मिस ट्वाइस वाला रूल भी जरूरी लगता है। बहुत जरूरी है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। इन 4 नियमों के अलावा सारांश में माहौल यानी एनवायरनमेंट की भूमिका पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। किताब कहती है कि आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मतलब अपने आसपास की चीजों को ऐसे बदलें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे अगर आपको फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे छिपाने के बजाय सामने टेबल पर रखें। साफ दिखेंगे तो याद भी आएगा, उठाना भी आसान होगा। और बुरी आदत के लिए उल्टा करें। हाँ, अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी ड्रॉवर में रख दें, सामने ना रखें। अगर फोन पर कम टाइम बिताना है तो रात को उसे बेडरूम से बाहर चार्ज करें। छोटी छोटी बाधाएं डालनी है बुरी आदतों के रास्ते में। ये तो मतलब काफी प्रैक्टिकल सलाह है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स का निचोड़ यही है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदम जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। छोटी शुरुआत करें, एक अच्छा सिस्टम बनाएं, अपनी पहचान पर काम करें और बस लगातार करते रहें। हाँ, वो जो किताब में कहा है ना, आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। सही। शुरू में शायद असर न दिखे, पर समय के साथ वो छोटे छोटे सुधार जुड़कर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। और ये सिर्फ काम या सेहत के लिए नहीं है। सीखना हो, रिश्ते सुधारने हो, कोई भी स्किल डेवलप करनी हो, ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। ये असल में लगातार बेहतर बनने का एक फ्रेमवर्क है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर आज आपको सिर्फ एक बहुत छोटी सी, शायद 2 मिनट वाली एटॉमिक हैबिट चुननी हो जो आपकी उस पहचान को मजबूत करे जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? अच्छा सवाल है। शायद बस इस पर सोचने भर से ही कुछ शुरू हो जाए।